आज हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट कार्ड के बारे में। तो नेक्स्ट जो हमारा कार्ड है वो है क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड। न्यूमरोलॉजिकली अगर हम देखें तो राहु का कार्ड है, 13 नंबर का कार्ड है, जो कि 4 नंबर बनाता है और राहु का नंबर है। तो राहु आपको क्या देता है? ओवर थिंकिंग देता है, अटैचमेंट देता है। मतलब जिस चीज़ से अटैचमेंट देगा वहाँ पर आपको सेटिस्फेक्शन भी नहीं रहेगा। अगर फैमिली से आपको अटैचमेंट है तो फैमिली से आपको सेटिस्फेक्शन भी नहीं मिलेगा, ये भी हम कह सकते हैं। तो राहु का कार्ड है। एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम देखें तो कैंसर साइन का कार्ड है, और कैंसर साइन जो है वो कुंडली का चौथा घर है। कुंडली का चौथा घर आपकी फैमिली बताता है, फैमिली लाइफ बताता है, मदर को बताता है ना। तो कैंसर साइन का कार्ड है। तो ये जो कार्ड है ये नेगेटिव कार्ड है, क्योंकि ब्लैकिश एनर्जी दिखाई दे रही है। और जो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड था वो पॉजिटिव कार्ड था, जो क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड था वो न्यूट्रल कार्ड था, है ना। तो यहाँ पर ये जो क्वीन है इसके गोल्डन कलर के हेयर हैं और गोल्डन कलर का क्राउन जो है इसने पहन रखा है। साथ साथ एक चेलाइस जो इसके हाथ में है, जिसके दोनों तरफ जो है विंग्स ब्लैक कलर की जो है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि एक क्रैब टाइप का बना, लेकिन क्रैब नहीं है, ये चेलाइज है। इसके दोनों तरफ जो है वो एंजल खड़े हुए हैं। पीछे इसका जो थ्रोन बना है वहां पर 2 एंजल लगे हुए हैं। नीचे एक एंजल है जिसके हाथ में एक फिश है, और आसपास जो है एक मूविंग वाटर है, मतलब स्वर्लिंग वाटर है, जो बार बार इसके जो है इसके पास आ रहा है, इसके जो गाउन की तरफ, मतलब कह सकते हैं गाउन को भिगो रहा है ना। और आसपास जो है कलरफुल पेबल्स जो है रखे, पीछे जो एक आपको क्लिफ दिखाई दे रही है ना। और ये जो है एक कह सकते हैं कि स्टोन के क्राउन पर जो है वो बैठी हुई है। तो इस कार्ड में ये जो क्वीन है ये बहुत गौर से चेलाइस की तरफ देख रही है, ओवर थिंक कर रही है और परेशान हो रही है। साथ साथ इसके गोल्डन कलर के हेयर है, तो हम कह सकते हैं बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत शार्प माइंड है, बहुत विटी है, बहुत नॉलेजेबल है ना। कलर एसोसिएटेड आप ब्लू और ग्रे कलर इस कार्ड से एसोसिएटेड बता सकते हो। चक्रा एसोसिएटेड सैक्रल चक्रा है। साथ साथ इसने एक वाइट कलर का गाउन पहन रखा है, तो हम कह सकते हैं बहुत ट्रांसपेरेंट है, लॉयल है, ऑनेस्ट है। तो हम कह सकते हैं जो आसपास जो इसके पानी मूव हो रहा है ये बह बहकर इसके पाँव तक, इसके गाउन तक को गीला कर देता है, ये हम कह सकते हैं। साथ साथ मरमेड्स भी इसके जो है उसमें बनी हुई हैं इसके क्राउन में। तो ये जो है चेलाइस को बहुत गौर से देख रही है, तो हम कह सकते हैं बहुत सेंसिटिव है, बहुत इमोशनल है, बहुत एम्पैथेटिक है। और इतनी इमोशनल, इतनी सेंसिटिव है कि ये किसी दूसरे के अंदर क्या फीलिंग्स चल रही हैं, किसी दूसरे के अंदर क्या विचार चल रहे हैं या क्या भावनाएं सामने वाले के अंदर चल रही है, ये पढ़ सकती है। साथ साथ ये कह सकते हैं कि ये किसी भी चीज को देखकर बता सकते हैं कि उसके अंदर क्या चल रहा है। तो जब हम एम्पैथेटिक होते हैं, जब हम किसी कह सकते हैं बहुत इंट्यूटिव भी हो सकती है। इंट्यूटिव मीन्स किसी भी चीज़ के बारे में बहुत जल्दी जान लेना। इंट्यूटिव जो लोग होते हैं ना उनको किसी भी चीज़ के बारे में बहुत जल्दी ज्ञान हो जाता है, या ये कह सकते हैं ये इतने सेंसिटिव होते हैं, इतने डीपर अपनी फीलिंग्स में चले जाते हैं कि ये किसी भी बात की गहराई को निकाल सकते हैं। इस तरह से इसका इंट्यूशन पावर बहुत हाई है, ये बहुत केयरिंग है, बहुत इमोशनल है। साथ साथ ये जो कार्ड है क्रिएटिविटी का भी कार्ड है, अगर प्रेगनेंसी का भी कार्ड है, कंसेप्शन का भी कार्ड है। और 4th हाउस जो होता है वो माँ का होता है, तो इसके अंदर माँ का एक नेचर कैसा होता है, बहुत सेंसिटिव होती है माँ। माँ बहुत इमोशनल होती है, चाहे वो कोई भी माँ हो, तो बहुत सेंसिटिव है, बहुत इमोशनल है, बहुत केयरिंग है, बहुत नर्चरिंग है।
तो 4th हाउस आपकी कुंडली का आपकी माँ को बताता है, आपके परिवार के एनवायरनमेंट को बताता है, आपकी फैमिली लाइफ को बताता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो क्वीन है ये होम मेकर है, ये केयर टेकर है, ये नर्चरिंग है, सेंसिटिव है, बहुत लविंग है और केयरिंग इसकी एनर्जी है। इस तरह की इसकी एनर्जी है। साथ साथ ये जो डिसीजिव लीडर्स भी है, मतलब ये कोई भी डिसीजन बहुत सही लेती है, क्योंकि ये अपने इंट्यूशन पर जो है इंट्यूशन के आधार पर लेती, जो भी डिसीजन लेगी वो इंट्यूशन के आधार पर। साथ साथ साइकी एबिलिटी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि मून से एसोसिएटेड साइन है। कैंसर जो साइन है उसका जो प्लेनेट है, जो लॉर्ड है, वो मून है। तो मून जिसका बहुत स्ट्रांग होगा वो किसी भी चीज़ की भविष्यवाणी बहुत सटीक करते हैं, किसी भी चीज़ को बहुत एक्यूरेटली बता सकते हैं। ये इनका नेचर होता है। इनको मिस्टिकल विजन्स आते हैं, इनको विजन्स आते हैं, क्लेयरवोयंस होते हैं ये। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, यहाँ जो आपको ब्लैक कलर की यहाँ पर जो आपको ऐसा लग रहा है कि क्रेब्स के जो हैंड हैं, वो लेग्स हैं, वो नहीं है क्रेब्स के लेग्स। यहाँ पर दो जो हैं एंजल यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो इसको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि जो इंसान साइकी एबिलिटी जिसके अंदर ज़्यादा होती है, वो दूसरे की एनर्जी, जैसे ये अगर किसी को हील करता है या किसी की दूसरे की नेगेटिव एनर्जी को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करते हैं। तो यहाँ पर जो एंजल्स यहाँ पर बैठे हैं, इसके लिए प्रोटेक्शन के लिए बैठे हैं, क्योंकि ये किसी भी चीज़ को देखकर बता सकती कि इसके अंदर क्या चल रहा है। बहुत नॉलेजेबल है, बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि क्राउन इसका येलोइश है, तो बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, बहुत इंटेलिजेंस है, साथ साथ बहुत इमोशनल है ये। साथ साथ हम कह सकते हैं अगर ये बहुत ओवर थिंक करेगी, अगर ये किसी चीज़ पर बहुत फोकस करेगी, है ना, बहुत बॉदरिंग होगी, तो क्या होगा, नेगेटिव एनर्जी इसको इन्फ्लुएंस करेगी। तो ये किसी भी चीज़ में अगर बहुत ज़्यादा फोकस लगाएगी, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करेगी, तो वो चीज़ इसके लिए ख़राब हो जाएगी। जैसे कि सपोज ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ओवर पॉजिटिव होती है, बहुत ओवर केयरिंग होती है, तो क्या होता है, कई बार बच्चे इरिटेट हो जाते हैं। इसी तरह से रिलेशनशिप में ये बहुत ओवर थिंक करती है, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर जो है डाउट्स क्रिएट हो सकते हैं रिलेशनशिप को लेकर। तो हम कह सकते हैं कि इसको सेल्फ मतलब कह सकते हैं कि इसको ओवर फोकसिंग नहीं होना चाहिए, इसको ओवर थिंक नहीं करना चाहिए, है ना। इसको सेल्फ लव करना चाहिए। आप इस इंसान को रेमेडी बता सकते हो कि इसको ये मेडिटेशन करे, ये सेल्फ लव करे, साथ साथ खुद के ऊपर फोकस करे, दूसरी चीज़ों पर ज़्यादा फोकस नहीं करे। बहुत एम्पैथेटिक रहेगी, सिंपैथी बहुत ज़्यादा रहेगी, बहुत केयरिंग होगी, बहुत नर्चरिंग। बहुत ज़्यादा लोग केयरिंग होते हैं ना बहुत, तो क्या होता है कि वो कई बार ओवर थिंकिंग के कारण, ओवर केयरिंग के कारण, ओवर रिस्पॉन्सिबल होने के कारण अपने ऊपर बर्डन ले लेते हैं, अपने आप को बहुत मैसी एनर्जी कर देते हैं। तो इस तरह की एनर्जी, तो यहाँ पर आप इस इंसान को सलाह दे सकते हो कि इसको ओवर थिंक नहीं करना है, इसको मेडिटेशन करना है, सेल्फ लव करना है। तो ये था इस कार्ड का मीनिंग। और इसका जो साइन है वो कैंसर से रिलेटेड आप साइन बता सकते हो। कैंसर से रिलेटेड जो इंसान होता है वो उसका अटैचमेंट माँ से बहुत ज़्यादा होता है, माँ से बहुत प्यार करता है ये इंसान, है ना। और इंट्यूटिव बहुत होता है, इमोशनल बहुत होता है, सेंसिटिव बहुत होता है, केयरिंग नर्चरिंग बहुत होता है। तो ये आप उसको ट्रेड्स जो है वो इस इंसान को बता सकते हो। तो ये था इस कार्ड का मीनिंग। इस कार्ड का मीनिंग आप नो बोल सकते हो। चक्रा एसोसिएटेड सैक्रल चक्रा। सैक्रल चक्रा क्या है, क्रिएटिव, हाँ ये क्रिएटिव भी बहुत है। सैक्रल चक्रा क्रिएटिविटी को भी बताता है, फ्लेक्सिबिलिटी को बताता है, आपके रिलेशनशिप को बताता है ना। तो अगर ये ओवर थिंक करेगी, ओवर पजेस होगी, तो क्या होगा, रिलेशनशिप इसके खराब हो जाएंगे। तो ये भी आप इसको रेमेडी बता सकते हो। तो ये था इस कार्ड का मीनिंग। हर हर महादेव।